Hello students, welcome to Kishan's Academy. In this video, we'll discuss about the trigonometric identities, textbook question solutions of exercise 7.2. So here it is exercise 7.2. यहाँ पे जो क्वेश्चन बेस्ड होंगे, इससे पहले जो बेसिक ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज का जो बेसिक था उसमें हमने किया था कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। नहीं, टू एंगल्स का सम अगर 90 डिग्री हो तो उसे हम कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कहते हैं। एक एंगल अगर थीटा है तो दूसरा होगा 90 माइनस थीटा। तो यहाँ पे जो 4 ऑप्शंस हैं, 1 ऑप्शंस आई विल सॉल्व, रेस्ट आर द सेम। जैसे कि फर्स्ट है cos 37 डिग्री डिवाइडेड बाय साइन 53। अब 37 और 53 की वैल्यूज़ तो है नहीं हमारे टेबल में, तो हम करेंगे क्या, दोनों में से किसी एक को क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे, यानी किसी एक को हम चेंज करेंगे। ठीक है, तो कैसे चेंज करेंगे, चाहे इसको करो चाहे इसको करो। अब जैसे न्यूमरेटर को अगर मैं चेंज कर रहा हूँ cos 90 माइनस थीटा, यानी मुझे कितना माइनस करना पड़ेगा 90 में से ताकि मुझे 37 मिल जाए, और उसका आंसर आपको सोचने की ज़रूरत ही नहीं है, उसका आंसर जो है वो नीचे दे रखा है 53। तो ऑब्वियसली 90 में से अगर 53 आप माइनस करोगे तो हमें मिलता है 37 और डिनोमिनेटर एज इट इज़ रहेगा। अब बेसिक हमने ये किया था कि cos 90 माइनस थीटा ये चेंज होता है साइन थीटा के अंदर। तो ये जो है cos 90 माइनस थीटा, थीटा की 53 आ जाएगा, तो cos 90 माइनस थीटा ये आपका चेंज हो गया साइन थीटा के अंदर, यानी साइन 53, देन होल डिवाइडेड बाय साइन 53, बोथ कैंसिल एंड आंसर विल बी 1। सो रेस्ट आर सेम। सेकेंड क्वेश्चन cos 25 minus sec 65 this, so I am doing here third option. It's also same, एक ऑप्शन, बाकी सारे ऑप्शन एज इट इज़ रहेंगे। हियर वी गो। तो साइन 36 डिवाइडेड बाय कॉस 54 डिग्री, साइन 54 डिवाइडेड बाय कॉस 36 डिग्री। तो करना क्या है, दोनों में से किसी एक को चेंज करना है। तो सपोज मैं न्यूमरेटर को चेंज कर रहा हूँ, यहाँ मैंने लिया साइन 90 माइनस क्या करेंगे 54 होल डिवाइडेड बाय cos 54, सेम हियर साइन 90 माइनस 36, ये माइनस हो जाएगा और डिनोमिनेटर cos 36। साइन 90 माइनस थीटा, तो ये हमें मिलता है cos थीटा, यानी cos 54 डिवाइडेड बाय cos 54। साइन 90 माइनस थीटा सेम cos थीटा, तो ये बनेगा हमारा cos 36 और डिनोमिनेटर रहेगा cos 36। तो ये दोनों सेम है, ये कट गए। जब ये दोनों कटेंगे तो हमें यहाँ मिलेगा आंसर 1, ये दोनों कैंसिल होंगे तो यहाँ मिलेगा 1, 1 माइनस 1 दैट इज़ 0। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, साइन 70 साइन 20 cos 20 cosec 70। सो 2 ऑप्शंस आर दिया, तो मैं कर रहा हूँ आपका सेकेंड ऑप्शन। तो जो सेकेंड ऑप्शन में है वो है 2 cos 67 डिग्री डिवाइडेड बाय साइन 23 डिग्री माइनस tan 40 डिग्री डिवाइडेड बाय cot 50 डिग्री माइनस cos 60 डिग्री। तो जो 2 cos है ना, 2 तो अपनी पोजीशन पे है ही है। cos 67 को कैसे आप चेंज करोगे, cos 90 माइनस 23, सो होल डिवाइडेड बाय साइन 23, सेम एज इट इज़ यहाँ चेंज कर लेंगे हम लोग, tan 90 माइनस 50 होल डिवाइडेड बाय cot 50। क्या इसे चेंज करेंगे, नहीं, क्योंकि 60 की वैल्यू है हमारे पास और cos 60 की वैल्यू है हाफ, यानी 1/2।
टू कॉस 90 माइनस थीटा इट विल चेंज इनटू साइन 23 डिग्री होल डिवाइडेड बाय साइन 23 डिग्री. सो कॉट 90 माइनस थीटा, सॉरी tan 90 माइनस थीटा, ये चेंज होगा कॉट थीटा के अंदर, डेट इज कॉट 50. यहाँ पे भी आ जाएगा कॉट 50 माइनस हाफ. देखो ये तो हो गया कैंसिल. यहाँ हमें मिलेगा 1, डेट इज 2 इंटू 1 माइनस 1 इंटू हाफ. क्लियर. तो यहाँ जो मिल रहा है हमें 2, फिर -1 और माइनस हाफ. सो बेसिक हम करते आ रहे हैं. जूनियर क्लासेस के अंदर डिनोमिनेटर 1 है, आप एलसीएम लेके कर सकते हो. तो जब हम एलसीएम लेके करेंगे तो 2 आएगा. एलसीएम इज 2, तो यहाँ 2 से मल्टीप्लाई हो गया 4 -2 -1 होल डिवाइडेड बाई 2. 4 -2 2 -1 1. तो फाइनल आंसर इज 1/2. Fourth question. Fourth is also same. So here I am doing the first option. So sine 35, sine 35 whole divided by cos 55 degree whole square plus cos 55 degree divided by sin 55 degree whole square minus 2 cos 60 डिग्री. तो क्या करेंगे, साइन सपोज हम इसको चेंज कर रहे हैं, साइन 35 डिग्री. अब मैं इसे चेंज कर रहा हूँ कॉस. इतनी देर से हम न्यूमरेटर करते हैं, यहाँ चलो हम डिनोमिनेटर चेंज करके देखते हैं. 90 माइनस कौन सा 35. सिंपल सा लॉजिक है. ब्रैकेट में लेंगे, फिर स्क्वायर ब्रैकेट लगाएंगे और होल स्क्वायर. सेम हम यहाँ चेंज कर लेते हैं डिनोमिनेटर को, कॉस 55 यहाँ चेंज कर लेते हैं अपन साइन 90 साइन 90 माइनस क्या करेंगे अपन यहाँ 55 स्क्वायर ब्रैकेट एंड स्क्वायर माइनस 2 कॉस 60 डेट इज 2 इंटू 1/2. तो जैसा कि हम जानते हैं कॉस 90 माइनस थीटा ये बनेगा साइन थीटा, साइन 90 माइनस थीटा ये बनेगा कॉस थीटा. तो यहाँ लिखेंगे साइन 35 डिग्री डिवाइडेड बाय साइन 35 होल स्क्वायर, और वो बन गया हमारा कॉस 55 डिग्री डिवाइडेड बाय कॉस 55 डिग्री होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू 1/2 मीन्स 2 इंटू कैंसिल. दिस ऑल्सो कैंसिल. यहाँ मिल रहा है हमें 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर इज़ 1, अगेन 1 स्क्वायर इज़ 1 माइनस 1 प्लस 1 2 माइनस 1 is 1. So second option is also same. Fifth question. So next question fifth. मैं सेकेंड ऑप्शन सॉल्व कर रहा हूँ. सेकेंड ऑप्शन है tan 5 डिग्री tan 5 tan 25 tan 30 tan 45 tan 65 और tan 85. तो देखो हमारे पास यहाँ पे tan 30 tan 45 की वैल्यूज़ हैं. बाकी जो चार हैं tan 5 tan 25 tan 65 tan 85 इनकी वैल्यूज़ हमारे पास नहीं है, तो हम इनको चेंज करेंगे. तो इसे चेंज करने के लिए या तो इन दोनों को चेंज करो या फिर इन दोनों को चेंज करो.
मैं इनको चेंज कर रहा हूँ, जैसे tan 5 है, tan 5 को कैसे लिख सकते हैं अपन, tan 90 माइनस कितना 85, तब जाके tan 5 मिला हमें, राइट। इसके बाद tan 25 को tan 90 माइनस कितना 65। तो देखो जब मैंने लिखा tan 85 यानी ये वाली वैल्यूज़ आ गई, फिर लिखा मैंने tan 65 इस 25 के लिए, ये वाली वैल्यू आ गई, तो यानी इन दोनों के साथ ये दोनों भी हो गए। अब tan 30 इसको हम बाद में लिखते हैं, पहले मैं लिख लेता हूँ यहाँ पे tan 65, फिर लिखूँगा tan 85। अब जो लास्ट tan 30 बच गई इसकी वैल्यू लिख देता हूँ 1/√3 और tan 45 की 1। अब tan 90 माइनस थीटा ये किस में चेंज होगा, cot थीटा यानी cot 85। tan 90 माइनस थीटा ये भी चेंज हो जाएगा cot 85 के अंदर, सॉरी cot 65। इन दोनों का हमें कोई चेंजेस नहीं करने हैं, tan 65 और tan 85। अब जो बच गया 1/√3 इंटू 1, तो हमें ये क्या मिलेगा 1/√3। अब यहाँ पे tan आ रहा है, यहाँ पे भी tan, और यहाँ आ रहे हैं कोट। तो क्या करेंगे, या तो इनको जो कोट है वो किसका रिवर्स है, tan का, यानी इस कोट को 1/10 कर लो, या फिर इस 10 को 1/कोट कर दो, ताकि क्या हो ये कैंसिल हो जाए। हमें जैसे कोट 85 इसको मैं लिखूँगा 1/10 85, कोट 65 1/10 65, और ये दोनों एज इट इज़ रहेंगे। लिखेंगे 1/10 85, जो कोट 85 था वो 1/10 85 हो गया, और कोट 65 था वो हो गया 1/10 65। अब ये दो जो बच गए इनको तो एज इट इज़ ही लिखना है हमें, करेक्ट, और 1/√3 जो लास्ट में बच रहा है। अब क्या होगा, ये 85 और ये 85, ये 65 ये 65 कैंसिल, बचा कि हमारे पास सिर्फ 1/√3। सिक्स्थ क्वेश्चन, एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन टर्म्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ एंगल्स बिटवीन 0 एंड 45। 0 और 45 के बीच में लेके आना है हमें। हमारे पास अभी जो फिलहाल वो क्या है 81 एंड 71 है। तो जो क्वेश्चन है हमारे पास वो है साइन 81 डिग्री प्लस साइन 71 डिग्री। तो क्या करेंगे हम, साइन 81 को लिख सकते हैं 90 माइनस कितना 9 डिग्री, तो हमें 81 मिलेगा, प्लस 90 माइनस 71 19 माइनस कर देंगे, तो साइन 90 माइनस थीटा ये बन गया हमारा कॉस थीटा, साइन 90 माइनस थीटा ये बन गया कॉस थीटा। हो गए चेंज। हमें क्वेश्चन में कहा गया था 0 डिग्री से लेके आपको 45 डिग्री के मिड में लेके आने दोनों एंगल्स, वो आगे 9 डिग्री एंड 19 डिग्री। सिंपल। इसी तरह से आपको सेकेंड ऑप्शन करना है। सेवन्थ क्वेश्चन, प्रूव्स साइन 65 प्लस कॉस 25 इक्वल टू कॉस 25, RHS इक्वल टू LHS इक्वल टू RHS हमें प्रूफ करना है। सो सेवन्थ क्वेश्चन, साइन 65 कॉस 25 इक्वल टू कॉस 25 डिग्री। तो जो LHS है हमारा, LHS में क्या आ रहा है आपके साइन 65 कॉस 25 डिग्री। तो जो साइन 65 वैल्यू तो है नहीं, तो करेंगे क्या इस केस में, वही 90 माइनस थीटा वाला लॉजिक। तो यहाँ आप लिखोगे साइन 90 माइनस कितना माइनस करोगे आप 25, तो आपको 65 मिलेगा, और कॉस 25 को एज इट इज़ रखना है, यानी किसी एक को हमें सॉल्व करना था, चेंज करना था यहाँ। तो साइन 90 माइनस थीटा ये चेंज हो जाएगा आपके कॉस थीटा, डेट इज़ कॉस 25, और यहाँ कोई बदलाव नहीं, कॉस 25 कॉस 25 कॉस 25 ये मिलके क्या बनाएंगे 2 कॉस 25, और ये वैल्यू किसकी इक्वल थी RHS की, देयरफॉर LHS इक्वल टू RHS। तो सेम प्रोसीजर वी हैव टू अप्लाई फॉर 8। चलिए यहाँ पे मैं सॉल्व कर रहा हूँ 10th क्वेश्चन।
दैट इज साइन 90 माइनस थीटा, ये पहले से गिवन है यहाँ पे, साइन 90 माइनस थीटा और कॉस 90 माइनस थीटा, ठीक है। और जो आर एच एस है वो है टेन थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। सिंपल, साइन 90 माइनस थीटा किस में चेंज होगा, कॉस थीटा में, और कॉस 90 माइनस थीटा चेंज होगा साइन थीटा। अब क्या करें, अब तो कोई लॉजिक है ही नहीं, और क्योंकि हमें डिनोमिनेटर में 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा लाना था और न्यूमरेटर में लेके आना है टेन थीटा, तो यहाँ तो सिर्फ कॉस थीटा और इंटू साइन थीटा ही है, और तो कुछ है ही नहीं, है ना। तो क्या करेंगे, डिनोमिनेटर है क्या, 1 है, तो हम यहाँ पे क्या लाइन लिखेंगे, मल्टीप्लाइंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय कॉस थीटा, ठीक है। तो इससे होगा क्या, यहाँ मिलेगा हमें साइन थीटा, जो मिल रहा था हमें साइन थीटा कॉस थीटा, मल्टीप्लाई किससे कर रहे थे हम लोग, कॉस थीटा, न्यूमरेटर को और डिनोमिनेटर को भी किससे करेंगे, कॉस। तो देखिए हम क्या करेंगे, अब इस साइन और इस कोस को अलग कर लेते हैं, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, ठीक है। अब क्या बच रहा है, कॉस इंटू कॉस, ये बन गया मेरा कॉस स्क्वायर थीटा, कैंसिल नहीं करना है, तो साइन अपॉन कॉस ये किस में चेंज होगा, टेन थीटा में। जो न्यूमरेटर में हमें टेन थीटा चाहिए था आरएचएस के अंदर, वो मिल गया हमें। और जो कॉस स्क्वायर है, कॉस का जो रिवर्स है वो है सेक, तो हम क्या कर देंगे, सेक स्क्वायर थीटा लिख देंगे। इससे क्या बेनिफिट मिलेगा, एक आइडेंटिटी हमने करी थी बेसिक के अंदर, दैट इज़ 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा होता है। तो इस सेक स्क्वायर थीटा की प्लेस पर आप क्या लिखना है, हमें 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा लिखना है। तो हमें क्या मिलेगा यहाँ, टेन थीटा इंटू 1 अपॉन सेक स्क्वायर था, तो सेक स्क्वायर प्लेस में मैं लिख रहा हूँ 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। तो ओवरऑल क्या हो गया, टेन थीटा इंटू 1, ये मुझे मिल गया टेन थीटा, और 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, हो गया प्रूफ आर एच एस के इक्वल। So next 11th question. Cos 90 माइनस थीटा cos थीटा डिवाइडेड बाई tan थीटा प्लस cos स्क्वायर 90 माइनस थीटा हमें प्रूफ करना है 1। 11th cos 90 माइनस थीटा इंटू cos थीटा डिवाइडेड बाई tan थीटा प्लस cos स्क्वायर 90 माइनस थीटा। प्रूफ जो करना है हमें 1 प्रूफ करना है, क्लियर। तो इसके अंदर जो cos 90 माइनस थीटा है, जैसे हम जानते हैं एक चीज़ में चेंज होगा, साइन थीटा में चेंज हो जाएगा, साइन थीटा। यहाँ cos थीटा बच रहा है, तो मैं cos थीटा साथ में लिख देता हूँ, होल डिवाइडेड बाई tan थीटा। तो cos 90 माइनस थीटा अभी स्क्वायर को हटाओ, cos 90 माइनस थीटा किस में चेंज होगा, साइन थीटा में। अब स्क्वायर है तो इसलिए स्क्वायर लगा दो, क्लियर। यहाँ करना क्या, हमें इस tan थीटा को चेंज कर देंगे। यहाँ तो हो गया साइन थीटा cos थीटा, ये tan किस में चेंज होगा, साइन अपॉन cos में, ठीक है। तो यहाँ तो हम इसको एज इट इज़ रख रहे हैं, साइन थीटा cos थीटा होल डिवाइडेड बाई, यहाँ जो tan थीटा था वो चेंज होगा साइन थीटा अपॉन cos थीटा में, और साइन स्क्वायर थीटा को तो हम वैसे का वैसे ही रखेंगे। अब यहाँ जो मिल रहा है हमें साइन थीटा cos थीटा, ठीक है। अभी जो बड़ा डिवीज़न, जैसे बेसिक हम जानते हैं, बड़ा डिवीज़न किस में चेंज होगा,
मल्टीप्लिकेशन में और इसका रेसिप्रोकल होगा तो कॉस ऊपर जाएगा, यह आ गया आपका कॉस थीटा। अब डिनोमिनेटर में क्या बचा, सिर्फ साइन थीटा और प्लस का साइन स्क्वायर थीटा। तो इससे होगा क्या, साइन एंड साइन वी विल टू कैंसिल, कॉस इंटू कॉस, कॉस स्क्वायर थीटा, और यहाँ क्या बच रहा है हमारे पास, साइन स्क्वायर थीटा। आइडेंटिटी हमने पढ़ी है बेसिक इंट्रोडक्शन के अंदर, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा डेट इज इक्वल टू 1, डेट इज इक्वल टू RHS। So next, same as it is, 12th we have to do, 13th. Now I am doing here 14th question. फोर्टीन क्वेश्चन में है साइन थीटा कॉस थीटा cos 90 minus theta and cos theta all divided by sec 90 minus theta। फिर प्लस में आपके है सेम cos थीटा साइन 90 माइनस थीटा डिवाइडेड बाय कॉसेक 90 माइनस थीटा और यहाँ इंटू में है साइन थीटा। तो होगा क्या, साइन थीटा ये तो अपनी पोजीशन पे है ही है, कॉस 90 माइनस थीटा इसे भी किस में चेंज कर देते हैं हम, साइन थीटा में चेंज कर लो, और यहाँ बचेगा आपका कॉस थीटा होल डिवाइडेड बाय सेक 90 माइनस थीटा। सेक 90 माइनस थीटा चेंज होता है कॉसेक थीटा के अंदर, प्लस कॉस थीटा साइन 90 माइनस थीटा ये चेंज होगा कॉस थीटा में, साइन थीटा अपनी पोजीशन पे है ही है, और कॉसेक 90 माइनस थीटा इसे चेंज कर देते हैं सेक थीटा में। तो यहाँ जो साइन इंटू साइन ये बन जाएगा हमारा साइन स्क्वायर थीटा, तो यहाँ बन रहा है हमारा साइन स्क्वायर थीटा, फिर बच रहा है कॉस थीटा होल डिवाइडेड बाय, अब जो नीचे कॉसेक था कॉसेक थीटा उसको हम चेंज कर रहे हैं 1 साइन थीटा के अंदर, प्लस इधर कॉस इंटू कॉस तो ये बन गया हमारा कॉस स्क्वायर थीटा और साइन थीटा। अब नीचे जो सेक थीटा था डिनोमिनेटर में उसे हम चेंज कर रहे हैं 1 कॉस थीटा में। क्लियर। तो अब देखिए ये जो डिवीज़न है ये किस में चेंज होगा, मल्टीप्लिकेशन में, और इस फ्रैक्शन का रेसिप्रोकल होगा तो साइन कहाँ जाएगा, न्यूमरेटर के अंदर। साइन स्क्वायर तो पहले से ही है, जब ये साइन ऊपर की तरफ मूव करेगा तो ये बन जाएगा हमारा साइन क्यूब थीटा, और यहाँ बचेगा हमारा कॉस थीटा। सेम प्रोसीजर यहाँ कॉस चला जाएगा न्यूमरेटर में, तो कॉस स्क्वायर और कॉस थीटा तब जाएगा तो ये बनेगा कॉस क्यूब थीटा इंटू साइन थीटा। ठीक है, अब हम कॉमन क्या निकाल रहे हैं, साइन थीटा और कॉस थीटा को कॉमन निकाल रहे हैं यहाँ से। साइन थीटा कॉस से दोनों साइड हैं देख सकते हो, तो जब साइन थीटा जब साइन क्यूब है उसमें से मैंने एक साइन बाहर निकाल दिया, तो यहाँ क्या बच गया मेरे पास साइन स्क्वायर थीटा, कॉस थीटा ऑलरेडी बाहर आ चुका है। कॉस क्यूब में से अगर एक बाहर चला गया तो अंदर बचा कॉस स्क्वायर थीटा, साइन थीटा मैंने बाहर ले लिया, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज़ 1 और साइन थीटा इंटू कॉस थीटा कर देंगे, ये मिलेगा हमें साइन थीटा कॉस थीटा इंटू 1, तो साइन थीटा कॉस थीटा डेट इज इक्वल टू RHS। नाउ नेक्स्ट 15th क्वेश्चन,
If sin 3 theta equal to cos theta minus 6, where 3 theta and theta minus 6 are acute angles, then find the value of theta, है ना। तो यहाँ पे जो थीटा की वैल्यू हमें कैलकुलेट करनी है, गिवन क्या है हमारे पास, साइन 3 थीटा इक्वल टू कॉस थीटा माइनस 6। यहाँ की एक सिंपल सा लॉजिक है कि अगर यहाँ कॉस थीटा माइनस 6 चल रहा है तो इस साइन थीटा कब आया। जैसे कि हम जानते हैं कॉस 90 माइनस थीटा जो है वो साइन थीटा में चेंज होता है, यानी ये साइन थीटा कब आया, जब ये कॉस 90 माइनस थीटा था। और यहाँ तो कोई बदलाव नहीं आएगा, समझिए। साइन 3 थीटा, ये साइन थीटा आया कब, जब हमारे पास था कॉस 90 माइनस थीटा, जो हमारे इसके रेस्पेक्ट में हमें इसको चेंज करना है, इसके रेस्पेक्ट में, ये नहीं कि इसको साइन 90 माइनस थीटा कर दें हम। साइन थीटा आया कब, जब ये था कॉस 90 माइनस थीटा, तब जाके हमें क्या मिला यहाँ पे, साइन थीटा। तो यहाँ क्या लिखूंगा मैं, कॉस 90 माइनस 3 थीटा और इक्वल टू कॉस थीटा माइनस 6। तो क्या होगा, कॉस से कॉस हट जाएंगे और यहाँ हमें मिलेगा 90 माइनस 3 थीटा इक्वल टू थीटा माइनस 6। ठीक है, यस, ये हो गया हमारे पास 90। इस 6 को मैं यहाँ ट्रांसपोज कर रहा हूँ तो माइनस विल चेंज इनटू पॉजिटिव, थीटा ऑलरेडी है ये, माइनस 3 थीटा वहाँ जाएगा तो ये बनेगा प्लस थीटा। तो 90 प्लस 6, ये तो हो गया 96, और थीटा प्लस 3 थीटा, इसके साथ 1 लगा, अंडरस्टूड है, 3 + 1 4, तो 4 थीटा इक्वल टू 96। ये मिला हमें 4 थीटा इक्वल टू 96 डिग्री। हमें सिर्फ थीटा की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, देन 96 डिवाइडेड बाई 4, तो थीटा की वैल्यू मिलेगी हमें 24 डिग्री। सेम प्रोसीजर फॉर 16th। सर 2 कॉपी, बस वैल्यूज चेंज है, बाकी सारा वही प्रोसीजर रहेगा। नाउ 17th, if A, B, C are interior angles of triangle ABC, then prove that tan B plus C upon 2 equal to cot A upon 2। तो 3 एंगल्स हैं हमारे पास, A, B एंड C, ट्राइंगल्स के 3 एंगल्स हैं, तो तीनों एंगल का जो सम होता है वो होता है 180 डिग्री, वी नो डैट। तो हम क्या करेंगे, एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C इक्वल टू 180 डिग्री। तो प्रूफ में जो है आप देख सकते हो B और C साथ में, क्वेश्चन चेक करोगे तो B और C साथ में, तो हम क्या करेंगे, B और C को हम यहीं रखेंगे, A को ट्रांसपोज कर देता हूँ उधर, तो माइनस A में चला गया। अब क्या करेंगे, बोथ साइड डिवाइडेड बाई 2, प्रूफ के अकॉर्डिंग डिनोमिनेटर में 2 आ रहा था, डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाई 2। तो यहाँ क्या मिलेगा हमें, B प्लस C डिवाइडेड बाई 2, 180 माइनस A डिवाइडेड बाई 2। तो प्रूफ के अकॉर्डिंग B प्लस C डिवाइडेड बाई, तो हमें एज इट इज़ रखना है, इसे चेंज करना है। तो 180 जो है, 180 को ये 2 180 को भी डिवाइड करेगा और ये 2 A को भी डिवाइड कर रहा है, तो जो 180 को 2 डिवाइड कर दिए मिलेगा हमें 90, तो 90 माइनस A अपॉन 2 यहाँ मिलेगा हमें। तो ये मिला हमें B प्लस C डिवाइडेड बाई 2 इक्वल टू 90 माइनस A अपॉन 2। प्रूफ के अकॉर्डिंग LHS में क्या था, 10, तो दोनों साइड क्या करेंगे, मल्टीप्लाइंग, देखिए प्रूफ के अकॉर्डिंग चल रहे हैं, मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाई 10। तो यहाँ क्या मिलेगा हमें, 10 B प्लस C डिवाइडेड बाई 2, और यहाँ क्या मिलेगा हमें, 10 90 माइनस A अपॉन 2। प्रूफ के अकॉर्डिंग हमें इसको एज इट इज रखना है। ये बताइए हमें, 10 90 माइनस थीटा किस में चेंज होता है, कॉट थीटा में, यहाँ क्या मिलेगा हमें, कॉट A अपॉन 2। तो यहाँ मिलेगा हमें 10 B प्लस C डिवाइडेड बाई 2 इक्वल टू कॉट A अपॉन 2, हैंस प्रूफ्ड। Now next 18th, if cos 2 theta equal to sin 4 theta at
2 theta, 4 theta are acute angles, then find the value of theta. Cos सो cos 2 थीटा sin 4 थीटा, इस बार मैं इसे चेंज कर रहा हूँ, यहाँ लिख रहा हूँ मैं cos 2 थीटा, जिससे पहले हमने किया था ये आया कब, जब ये क्या था हमारे पास cos 90 माइनस 4 थीटा, तो cos से cos हट जाएंगे, हमारे पास मिलेगा 2 थीटा इक्वल टू 90 माइनस 4 थीटा। तो 4 थीटा को क्या करेंगे, ट्रांसपोज कर लें इधर, 2 थीटा प्लस 4 थीटा इक्वल टू 90, 2 प्लस 4 6 थीटा, so 6 theta equal to 90 degree, theta equal to 90 divided by 6, तो थीटा की वैल्यू मिलेगी हमें 15 डिग्री. So here this is the end of exercise 7.2. Thanks for watching.